हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आज हम मैथ्स का 6 चैप्टर करेंगे जिसका नाम है डिवीजन पार्ट 1। ये हम करने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और जो भी इसमें हमें प्रॉब्लम, जो भी इसमें हमें दिया गया है वो सब हम सॉल्व करेंगे। ओके, इसके लिए वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखना। और इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट ये जो मैं आपको करा रहा हूँ, जो हम यहाँ तक करने वाले हैं। पहला पार्ट हम यहाँ तक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ये हम पार्ट 2 में करेंगे, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप देख सकते हो। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं मिला तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां आपको पार्ट 2 का लिंक जरूर मिल जाएगा। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस मिले। और इस वीडियो से पहले मैंने बाकी चैप्टर्स आपको दे दिए, अगर आप नहीं देखे तो देख लो। और इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन, अगर वहां नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपको चौथी क्लास के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते क्या है। अब यहाँ पे देखो क्या है। पहला आपको देखो रिवीजन, ये हमें रिवीजन कराएंगे जो हमने पहले 3rd स्टैंडर्ड में किया है, उसका रिवीजन यहाँ पे कराने वाले हैं। ओके, चलो देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, इफ 20 चॉकलेट्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 5 चिल्ड्रेन, हाउ मेनी डज ईच चाइल्ड गेट। क्या बोल रहे हैं कि अगर 20 चॉकलेट को 5 बच्चों में बराबर बांटा जाए तो हर एक बच्चे को कितना चॉकलेट मिलेगा। देखो क्या बोल रहे, समझ लो आपको 20 चॉकलेट दिया गया है और आपके सामने 5 बच्चे खड़े हैं और आपको बोल रहे हैं कि इन इन पांचों बच्चों में बराबर चॉकलेट बांटो। तो आप क्या करोगे, आप 20 को 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तब आपको मालूम पड़ेगा कि हर एक बच्चे को कितने चॉकलेट देंगे कि बराबर मिले। तो देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, लेट अस कैरी आउट 20 डिवाइडेड बाई 5। ये हम करेंगे। ओके, देखो यहाँ पे 20 लिख दिया और यहाँ पे 5 लिख दिया। तो ये हमारा डिविडेंड है और ये डिवाइजर है। ओके, अब डिवाइड करते हैं, देखते हैं हमें कितने चॉकलेट हम बराबर बच्चों में बांटेंगे। 20 जो चॉकलेट है, तो देखो 5 के टेबल में 20 कब आता है, पढ़ के देखो। यहाँ पे देखो हम 5 का टेबल लिखते हैं। देखो क्या, 5 1 जार क्या होगा 5, 5 2 जार क्या होता है 10, 5 3 जार क्या होता है 15 और 5 4 जार क्या होता है 20। मतलब देखो ये हमें डिवाइड करना है ना, तो ये नंबर इसके बराबर या इससे छोटा आना चाहिए, तब हम डिवाइड कर सकते हैं, इससे बड़ा नहीं। तो देखो हमें सेम नंबर मिल गया। देखो 5 4 जार 20, तो कैसे हो जाएगा। देखो ये जो 4 है ये आपका ऊपर रहेगा और नीचे यहां पे आप क्या लिख दोगे 20। ये आपका क्या है, ये है आपका क्वेश्चंट और ये है हमारा 20 से जब हम डिवाइड करेंगे तो देखो 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, 0 बचेगा। तो हमें क्या मिल गया, देखो यहाँ पे 4। मतलब कि हम हर एक बच्चे को 4 चॉकलेट देंगे तब बराबर बांट पाएंगे। देखो कितने बच्चे थे 1 2 3 4 5, तो हर एक बच्चे को हमने देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 चॉकलेट दिया है। तो कितना हो जाएगा, 4 देने पर 20 इक्वली डिवाइड हो जाएगा 5 बच्चों में, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे देखो लिखा है ईच चाइल्ड गेट्स 4 चॉकलेट्स, मतलब कि हर एक बच्चे को 4 चॉकलेट मिलेगा तब बराबर डिवाइड होगा। ओके, अगर आपको कभी किसी ने बोला ऐसे तो आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। चलो भी आगे देखते हैं। अब देखो सेकंड में आपको क्या दिया गया है। सेकंड में है आपको, इफ 21 फ्लावर्स आर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 7 चिल्ड्रेन, हाउ मेनी फ्लावर्स डज ईच चाइल्ड गेट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये 21 फूल है। हाँ, यहाँ पे देखो आप बच्चों के हाथों में फूल देख सकते हो। बोले कि 21 फूल है और उसे आपको 7 बच्चों में बराबर बांटना है। तो क्या बोल रहे हैं कि आप कितने फूल हर एक बच्चे को दोगे, ठीक है, हर एक बच्चे को कितना फूल मिलेगा। तो ये भी जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 21 को जितने बच्चे हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डिविडेंड और ये डिवाइजर। तो हम डिविडेंड यहां पे लिखते हैं। देखो ये पहले ऐसे आप लिख दो चाहो तो, लेटेस्ट कैरी आउट 21 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ पे हम 21 लिखे, यहाँ पे 7। अब देखो 7 के टेबल में 21 कब आता है, पढ़ के देखो। यहाँ पे लिखते हैं हम, देखो 7 1 जार 7, ओके, और 7 2 जार क्या हो जाएगा 14, ठीक है। और उसके बाद 7 3 जार क्या हो जाएगा 21। देखो मतलब कि 7 3 जार 21 होता है, तो ये हमारा जो 3 रहेगा ऊपर आएगा क्वेश्चन में, तो 3 हम यहां पे लिखेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे, देखो 7 3 जार 21 यहां पे लिख देंगे। ओके, अब देखो 1, जब 1 को 1 से माइनस करोगे क्या बचेगा, देखो 1 उंगली निकालो, इसमें से 1 कम कर दो, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, मतलब 0।
और यहाँ पे देखो 2 है, नीचे भी 2 है, तो 2 माइनस 2 क्या होगा? 2 उंगली निकालो, इसमें से 2 उंगली कम करो, 1 2, कितनी उंगली बची? एक भी नहीं, मतलब 0। यहाँ पे भी आपका 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा क्वेश्चन क्या है? 3, मतलब कि हर एक बच्चे को 3 फ्लावर्स मिलेंगे, 3 फूल मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या, अभी ईच चाइल्ड गेट्स डैश फ्लावर्स, हर एक बच्चे को कितना फ्लावर मिलेगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, कितना? 3 मिलेगा ना, तो यहाँ पे आप 3 लिख दो, मतलब कि हर एक बच्चों को 3 फ्लावर्स मिलेंगे। देखो आप देख सकते हो कितने बच्चे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 है। हर एक बच्चे के हाथ में देखो कितने फूल है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो अगर हर एक बच्चों को 3 फूल दोगे तब आप 21 को बराबर इन सातों बच्चों में बांट पाओगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझा। आगे चलते हैं। अभी देखो थर्ड में आपको क्या दिया गया है, थर्ड थोड़ा अलग है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है इसमें, लेट अस अरेंज 15 डिवाइडेड बाय 5 इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। क्या बोल रहे हैं कि 15 डिवाइडेड बाय 5 हम करेंगे ना, इसको हम डॉट में अरेंज करेंगे। जैसे कि हर एक, अभी कितने से डिवाइड करना है? 5 से, तो 5 डॉट हम पहली लाइन में लिखेंगे, उसके बाद दूसरी में, तीसरी में, ऐसे कर करके जब तक 15 नहीं आएगा लिखते जाएंगे। मतलब कि देखो पहली लाइन में आपने 5 डॉट लिखा, हमें 5 से डिवाइड करना है ना, तो उसके बाद दूसरी लाइन में 5 लिखा, तो 5 5 कितना हो गया? 10। तीसरी लाइन में वापस 5 लिखा, तो 5 5 10 हुआ, 5 और मिला दो कितना हो जाएगा? 10 में 5 मिलाओ कितना होगा? 15, ठीक है। तो इसी तरीके से जब 15 आ जाएगा तो हम ये डॉट लिखना बंद कर देंगे, मतलब वहां पे हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या है आपको, एज द डिवाइजर, एज 5 इज द डिवाइजर, लेट अस पुट 5 डॉट्स इन 1 रो एंड फाइंड आउट हाउ मेनी रोज आर नीडेड फॉर 15 डॉट्स। देखो वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा जो डिवाइजर है वो 5 है, तो हर एक रो में हम 5 5 डॉट लिखते जाएंगे, और जब हमें ये सारे डॉट को मिलाकर 15 मिल जाएगा तब हम रुक जाएंगे, ठीक है। तो देखो अभी हमें 15 से डिवाइड करना है। पहली लाइन में कितना डॉट? 1 2 3 4 5, फर्स्ट रो है ये, उसमें 5 डॉट है। सेकेंड रो में कितना है? देखो 1 2 3 4 5, सेकेंड रो है ये, यहाँ भी 5 डॉट है, तो 5 + 5 क्या हो गया? 5 ही है आपके पास, 5 और इसमें मिला दो, 5 उंगली कितनी हो जाएगी? 10, ठीक है। अब उसके बाद एक और हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक 10 मिला है, हमें 15 नहीं मिला है, ठीक है। तो एक और बार लिखेंगे। देखो 1 2 3 4 5, ये थर्ड रो है, तो 10 में 5 और मिला दो कितना हो जाएगा? 15, मतलब हमें 15 मिल गया। तो अब हमें यहाँ पे रुक जाना है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 रोज आर फॉर्म्ड, मतलब कि 3 रो बना है हमें 15 पाने के लिए। तो क्या होगा, देयरफॉर 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3। जितने रो बनेंगे ना वो आपका ये आंसर रहेगा, वो जो आप डिवाइड करके जो आपको आंसर मिलेगा वो रहेगा। 3 रो है तो मतलब 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 3। अभी देखो आगे आपको देखो क्या दिया गया है यहाँ पे आपको बोले इन द सेम वे सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग डॉट्स। क्या बोल रहे हैं, जैसे आपने ये वाला किया ना डॉट वाला यहाँ पे, वैसे ही आपको ये सारी प्रॉब्लम को वैसे ही करना है डॉट वाले मेथड से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या है, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें क्या करना है, ये जो 2 है ना, 2 डॉट बनाना है एक रो में, और तब तक बनाते जाना है 2 2 डॉट जब तक हमें 8 नहीं मिल जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 2 डॉट यहाँ पे बनाते हैं, देखो 1 2, क्योंकि हमें डिवाइड किससे करना है? 2 से, तो हर एक रो में हमें 2 डॉट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे 5 से डिवाइड करना था तो हर एक रो में 5 डॉट बनाया था, यहाँ पे 2 से करना, 2 से करना था, हम हर एक रो में 2 बनाएंगे, ठीक है। अब देखो 2 हुआ, यहाँ पे 2 और डॉट बनाते हैं, 1 2, हमें तब तक डॉट बनाना है जब तक हमें 8 नहीं मिल जाता, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 डॉट हुए अभी तक, और 2 बनाते हैं। अब देखो गिनो, अब कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 हुआ है अभी, अभी भी 8 नहीं हुआ है, तो एक और बार बनाते हैं। अब देखो 1 डॉट और 2 डॉट, अब देखो कितना हो गया, यहां पे गिन के आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 हमें मिल गया, तो अब हम यहां पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे आप कैसे लिख सकते हो, अभी यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर क्या था, हमें 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, देखो 8 डिवाइडेड बाई 2, कितने रो है, देखो ये ऐसे कितने रो बने थे, देखो यहाँ पे कितने थे, देखो पहला रो ये है, दूसरा रो ये है, तीसरा रो ये है। तो अब यहाँ पे गिनो, देखो ये पहला रो है, और ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ये चौथा रो है, कितना हुआ, 4 रो है इसमें।
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। ओके, आप चाहो तो सामने लिख सकते हो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, तब आपको याद रहेगा। ओके, चलो भी अगले इस पे चलते हैं। यहां पे देखो आपको क्या दिया गया है, 16 डिवाइडेड बाई 4। मतलब कि हमें 4 डॉट बनाना है हर एक रो में जब तक हमें 16 नहीं मिल जाए। ओके, तो बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 4 हमें बनाना है, तो पहले 4 बनाते हैं। 1 2 3 4 4। अभी वापस 4 बनाते हैं, क्योंकि जब तक 16 नहीं मिलेगा हमें बनाते जाना है। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कितना हो गया देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हुआ है। ठीक है, वापिस बनाते हैं। 1 2 3 4 कितना हुआ देखो, यहां तक 8 हुआ था ना, अब यहां से गिनो 9 10 11 12 12 हुआ है, अभी 16 नहीं हुआ है। तो एक और बनाते हैं, हम एक और रो बनाते हैं। 1 2 3 4 यहां तक हमारा 12 हुआ था ना, देखो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमें 16 मिल गया ये सारे डॉट को मिला के। तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, और यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे आप लिखते हैं देयरफॉर क्या हमारा 16 डिवाइडेड बाई 4, तो 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कितने रो है देखो इसमें चेक करो। देखो ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ये चौथा रो है, 4 रो है, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4। ओके, इस तरीके से आपको करना है। अभी अगले वाले पे चलते हैं, थर्ड पे। ओके, अभी देखो हम थर्ड वाले में आते हैं। थर्ड में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाई 6। तो मतलब हमें 6 डॉट बनाने हैं हर एक रो में, जब तक हमें 18 नहीं मिल जाता तब तक हम बनाते रहेंगे। ठीक है, तो पहला रो बनाते हैं। यहाँ पे देखो हम पहले 6 डॉट बनाते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 6 बना दिया हमने। अब देखो अभी हमें बनाते जाना है 18 जब तक नहीं मिले। तो 6 के बाद वापस यहाँ पे बनाते हैं, वापस 6 डॉट बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 देखो 2 रो हमने बनाया, कितना हो रहा है मिला के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अभी 12 हुआ है, अभी हमें 18 नहीं मिला है। तो एक और बार बनाते हैं। तो यहाँ पे बनाओ देखो 1 2 3 4 5 6 कितना हुआ, अब देखो यहां पर हमारा 12 हुआ था ना, अब यहां से गिनो 13 14 15 16 17 18 हमें 18 मिल गया है, मतलब हम यहां पे रुक जाएंगे। तो कितने रो है देखो, 1 2 3 रो में हमें 18 मिल गया है, हर एक रो में हमने 6 डॉट बनाया था। ओके, तो अब चलो हम यहां पे लिखते हैं देयरफॉर, यहां पे लिखते हैं देयरफॉर क्या है हमारा क्वेश्चन, 18 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू कितना हो गया देखो, रो कितना है, 1 2 3 रो है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखो आखिरी वाला हमारा क्या है, 24 डिवाइडेड बाई 8। मतलब कि हमें हर एक रो में 8 डॉट बनाना है जब तक हमें 24 नहीं मिल जाता। ठीक है, तो पहले रो में बनाते हैं हम 8। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हुआ। ठीक है, अब देखो अभी तक हमें 24 नहीं मिला है, तो एक और बार बनाते हैं। 1 8 हमें 8 डॉट वापिस बनाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक हमें 8 मिला था। अब इसको भी इसमें जोड़ दे, देखो कितना होगा, 8 के बाद क्या आता है, 9 10 11 12 13 14 15 16 अभी भी हमें 24 नहीं मिला है, 16 मिला है। तो एक बार और बनाते हैं, चलो 8 डॉट वापिस बनाते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक 16 हुआ। तो अब यहां से गिनो, देखो कितना होगा, 16 के बाद क्या आता है, 17 18 19 20 21 22 23 24 तो कितना हो गया, 24 हमें मिल गया। कितने रो है देखो, 1 2 3 3 रो में हमें 24 मिल गया। तो हम अब आगे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे देयरफॉर क्वेश्चन क्या है, 24 डिवाइडेड बाई 8। तो हम यहां पे लिखते हैं 24
डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, देखो कितने रो है, 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3। ओके, तो इस तरीके से आपको ये वाला करना था। ठीक है, आई होप आप समझ गए हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो थर्ड वाले पे आते हैं हम, सॉरी अगले पेज पे आते हैं। क्या है, देखो यहाँ पे आपको द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन, मतलब क्या यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के बीच में जो संबंध है, मतलब जो तालमेल है उनके बीच में क्या है वो, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है, कैसे हमें दिया गया है। देखो यहाँ पे आपको क्या लिखा है, शोभा। देखो शोभा क्या बोल रही है, देखो यहाँ पे शोभा कौन है, ये बच्ची आपको दिख रही है, ये है शोभा। ठीक है, ये शोभा है। अब देखो शोभा क्या बोल रही है, कम रोहित लेट्स पुट दीज रिंग्स ऑन दी स्टैंड्स। अब देखो शोभा बोल रही है रोहित को ना, ये रोहित है। ओके, अब देखो शोभा रोहित को बोल रही है कि रोहित आओ चलो, हाँ ये जो हमारे पास स्टैंड है ना, इस पे हम रिंग्स डालते हैं, मतलब जो चूड़ी जैसा रहता है ना वो डालते हैं। लेट्स पुट एन इक्वल नंबर ऑफ रिंग्स ऑन ईच स्टैंड। और शोभा क्या बोल रही है कि चलो हर एक स्टैंड पे हम एक अमाउंट का, मतलब एक इक्वल अमाउंट ऑफ रिंग डालते हैं। ठीक है, मतलब कि बराबर रिंग्स डालते हैं, बराबर जो चूड़ी है वो डालते हैं। तो इनके पास पहले हमें देखना पड़ेगा कितनी चूड़ी है। रोहित देखो क्या बोल रहा है, वी हैव 12 रिंग्स इन द बॉक्स। अब रोहित बोल रहा है कि हमारे ये जो बॉक्स है ना, हमारे पास इसमें 12 रिंग्स है, जो है ना रिंग, बोला वो 12 रिंग है। और शोभा क्या बोली है कि हम ये तीनों स्टैंड पर बराबर रिंग बांट कर डालेंगे। अब देखो कैसे डालेंगे, यहाँ पे देखो क्या है, रोहित। अब देखो रोहित क्या बोल रहा है, सॉरी शोभा देखो अब ये बच्ची क्या बोल रही है, देयर आर 3 स्टैंड्स। अब ये बच्ची बोली कि हमारे पास 3 स्टैंड है, देखो 1 2 3। अब देखो रोहित क्या बोला है, लेट अस पुट द रिंग्स वन बाय वन ऑन ईच स्टैंड। अब देखो रोहित क्या बोल रहा है कि चलो हम एक एक कर कर हर एक स्टैंड पर रिंग डालते हैं, तो वैसे वो बराबर बांट पाएंगे। तो वही रोहित यहां पर बोल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखो शोभा क्या बोल रही है, इफ 12 रिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन 3 स्टैंड्स, हाउ मेनी रिंग्स शुड देयर बी ऑन ईच स्टैंड, लेट अस काउंट। अब देखो शोभा क्या बोल रही है कि अगर हमें 12 रिंग 3 स्टैंड पर डालनी है बराबर बांटकर, तो हर एक स्टैंड पर कितनी रिंग आएगी, चलो हम गिनते हैं, चलो हम देखते हैं। तो रोहित क्या बोल रहा है, यू आर आस्किंग अस टू डिवाइड 12 बाई 3 इज इक्वल टू 4। देखो अब रोहित क्या बोल रहा है कि तुम मुझे बोल रही हो कि हमें 12 रिंग को, सॉरी यहां पे लिखते हैं, रोहित बोल रहा है कि तुम मुझे बोल रही हो कि 12 रिंग को हम क्या करें, 3 से डिवाइड करें, क्योंकि 12 रिंग को हमें कितने स्टैंड में बांटना है, 1 2 3, तो 3 से डिवाइड करें। तो जब आप 12 को 3 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, 3 के टेबल में 12 कब आता है, पढ़ के देखो, देखो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। मतलब कि हमारा यहाँ पे ऊपर क्या आएगा 4 और यहाँ पे 12, क्योंकि 3 4 जार 12 है। तो हमारा यहाँ पे देखो 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 जाएगा 0, तो हमें क्या मिला 4। मतलब कि हर एक स्टैंड में कितनी रिंग आएगी, 4। ठीक है, हर एक स्टैंड में 4 रिंग आएगी, तब 12 रिंग को हम बराबर 3 स्टैंड में बांट पाएंगे। ओके, वही रोहित यहाँ पे बोल रहा है। अब देखो आगे क्या है, ईच स्टैंड विल हैव 4 रिंग्स। वही रोहित वो बात बोल रहा है कि जब हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 स्टैंड में हमें डालना है, तो हमें हर एक स्टैंड में कितनी रिंग मिलेगी, 4 रिंग। ठीक, सॉरी हाँ 4 रिंग, 4 रिंग मिलेगी। ओके, अब देखो आगे रोहित क्या बोल रहा है, नाउ टेल मी इफ ईच स्टैंड हैज 4 रिंग्स, हाउ मेनी स्टैंड्स डू वी नीड फॉर 12 रिंग्स। अब देखो रोहित क्या बोल रहा है कि अब तुम बताओ मुझे कि अगर हर एक स्टैंड में 4 रिंग रहेगी, तो हमें कितने स्टैंड चाहिए 12 रिंग्स के लिए। तो शोभा देखो क्या बोलिए, दिस इज डिवीजन अगेन, 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3। अब देखो शोभा क्या बोल रही है कि अगर तुम एक स्टैंड में 4 रिंग डालोगे, तो 12 रिंग के लिए हमें कितने स्टैंड चाहिए, वो वापिस हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमारे पास कितनी रिंग है, 12। ओके, और हर एक रिंग में हर एक स्टैंड में हम कितनी रिंग डाल रहे हैं, 4। तो हमें कितने स्टैंड चाहिए डालने के लिए, हमें ये जानने के लिए हमें 12 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमें मालूम पड़ जाएगा कितने हमें स्टैंड चाहिए। तो 4 के टेबल में 12 कब आता है, पढ़ के देखो, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12। मतलब हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये 12, 12 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0। तो मतलब क्या हुआ, हमें कितने स्टैंड चाहिए, 3, जो हमारे पास है। मतलब देखो अगर हमें जानना है
कि हमें कितने स्ट्रैंड चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो टोटल रिंग है ना उसको आपको डिवाइड कर देना है जितना एक स्ट्रैंड में रिंग है उतने से। और अगर आपको ये जानना है कि हमें 12 रिंग को कितने इक्वल, अगर हमारे पास 3 स्ट्रैंड है तो कैसे हम इक्वली बांटे, तो आपको क्या करना है, जितनी टोटल रिंग है उसको जितने स्ट्रैंड है उससे डिवाइड कर दो, सिंपल। ठीक है, आगे देखो क्या है, यहाँ पे देखो जब 12 डिवाइडेड बाई 4 करके हमें 3 मिला, तो अब देखो शोभा बोल रही है हमें 3 स्ट्रैंड चाहिए, वो पता है हमें। आगे चलो देखो, अब देखो ताई क्या बोल रही है, ताई कौन है, ये देखो ये है ताई। ओके, अब देखो ताई क्या बोल रही है, ताई बोल रही है वाई इज दैट सो, बिकॉज यू सी 3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 12। अब ताई बोल रही है ऐसा क्यों है, देखो ताई क्या बोल रही है, ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 12 हमें मिलता है, जब 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 मिलेगा। एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12, मतलब अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें 12 मिलेगा। देखो हम 3 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो 12 मिला, और इसको उल्टा अगर हम कर देंगे 4 पहले लिख दें और 3 को बाद में लिख दें तो भी हमें 12 मिलेगा। तो ताई वही बोल रही है कि आपने देखो 3 से पहले डिवाइड किया है तो आपको मिला आंसर, उसके बाद देखो यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिया है, मतलब कि यहाँ पे क्या ताई बोल रही है, देखो यहाँ पे सो 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4, जो हमने यहाँ पे देखा 12 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू ये 4 आया, और 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3, और देखो यहाँ पे हमने देखा 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3। तो ताई वही बोल रही है, क्योंकि देखो एक मल्टीप्लीकेशन से हम दो डिवीजन पा सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमें पता लगाना था कि ये जो 12 रिंग है उसको 3 स्ट्रैंड में कैसे बराबर बांटे, तो हमने क्या किया 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिला 4 आंसर। ओके, और अगर हमें ये पता लगाना है, अगर देखो इसी को हम 4 से, ये 12 को अगर 4 से डिवाइड कर दे तब हमें ये मालूम पड़ेगा कि अगर हम 4 रिंग एक स्ट्रैंड में डालेंगे तो कितने स्ट्रैंड लगेंगे, तो हम 2 तरीके से डिवीजन कर सकते हैं। ओके, आगे देखो अभी आपको क्या है, रोहित क्या बोला है, दिस मीन्स दैट वी कैन गेट 2 डिविजन्स फ्रॉम 1 मल्टीप्लीकेशन। अब रोहित क्या बोल रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि हम एक मल्टीप्लीकेशन से 2 डिवीजन पा सकते हैं। ठीक है, देखो ये रिंग वाला ना, वो जो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना ये रिंग ये सब वाले में, ये आपको याद नहीं रखना है, बस आपको समझाने के लिए था। ठीक है, अब देखो इसका जो मतलब है जो आपको यहाँ पे बताना चाहते थे वो ये है कि आप एक मल्टीप्लीकेशन से 2 डिवीजन कर सकते हो। कैसे, देखो आगे आपको बताया, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम 8 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 32। क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अब जब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे हमें क्या मिलेगा 32, 8 4 जा 32 होता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, वी गेट 32 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या होगा, देखो जब आप 32 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 4। ठीक है, और अगर आप जब 32 को 4 से अगर डिवाइड करोगे, 32 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों नंबर से, जो आपको प्रोडक्ट मिला है उससे डिवाइड कर सकते हो, आपको 2 डिवीजन मिलेगा। इज दैट राइट, तो ताई देखो रोहित ने बोला कि हाँ हम ऐसे कर सकते हैं, क्या ये सही है, ताई क्या बोले, एक्सीलेंट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कीप दैट इन माइंड वाइल सॉल्विंग द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। अब ताई क्या बोल रही है कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, अब ये दिमाग में याद रखना ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। नीचे अगर अभी भी आपको नहीं समझा ना, हम देखो यहाँ पे समझ पाएंगे अच्छे से। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 35, मतलब कि जो हमने 7 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो हमारा आंसर क्या आया, 35 आया। ठीक है, हमें 35 मिला। ओके, अब देखो हम 35 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखो हमारा प्रोडक्ट, अरे सॉरी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो आंसर है क्या है 5 है, तो मतलब हम 35 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 7 लिख दो, क्या आंसर आएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, 5, तो देखो 7 5 क्या होता है, 35 होता है ना। ओके, और इसी 35 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7, तो देखो 35 डिवाइडेड बाय 5 हमारा आंसर आ जाएगा 7। ओके, उसी तरीके से देखो आगे आते हैं, यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ पे का 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 45, हमारा आंसर 45 है। तो देखो यहाँ पे हम जब 45 को किससे डिवाइड करेंगे हमारा आंसर 9 आएगा, जब 5 से करेंगे। ओके, तो 45 डिवाइडेड बाय 5 हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 9 क्या होता है 45 होता है, तो हमारा 9 आंसर आ गया यहाँ पे ये वाला। अब देखो इसमें क्या है, 45 डिवाइडेड बाय किससे हम डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर 5 आएगा, ये दोनों में से किससे डिवाइड करेंगे, जब 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो 9 5 क्या होता है 45। ओके, देखो
जब आपको ना ये प्रोडक्ट दिया रहे ना, तो आप इसको जब इस नंबर से डिवाइड करोगे ना, तब आपका आंसर ये वाला आएगा। ओके, और जब आप इसको 45 को ये वाले नंबर से डिवाइड करोगे 5 से, तो आपका आंसर ये आएगा 9। देखो यहाँ पे हमने 45 को 5 से डिवाइड किया तो ये वाला हमारा आंसर आया, और जब ये 45 को हमने 9 से डिवाइड किया, इससे किया, तो हमारा आंसर ये वाला आया। ओके, अब देखो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 42। तो हम 42 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे 42 को, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये वाला आएगा, मतलब 6 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब उसके बाद देखो क्या, 42 डिवाइडेड बाई 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो 42 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ये वाला, मतलब 7। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, 8 मल्टीप्लाइड बाई क्या हम करेंगे कि हमारा आंसर 56 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जानने के लिए हमें क्या करना है, नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, नीचे नहीं, हम यहीं पर करते हैं। देखो 8 के टेबल में कब आप 56 आएगा, 8 का टेबल पढ़ के देखो। देखो 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र क्या होता है 16, 8 3 ज़र 24, 8 4 ज़र 32, 8 5 ज़र क्या होता है 40, 8 6 ज़र 48, 8 7 ज़र 56। मतलब कि 8 के टेबल में जब हम 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 56। 8 7 ज़र 56। ओके, मिल गया हमें ये। अब देखो 56 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, दूसरा वाला नंबर, मतलब हमारा 7 आंसर रहेगा। ओके, उसके बाद देखो आपको यहां पे क्या है, 56 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर मिलेगा आपको, दूसरा वाला 8 मिलेगा। ओके, ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। हाँ, एक और बात, अगर आपको ये सब करना है ना, तो आपको टेबल आपको ज़रूर याद रहना चाहिए। 1 to 20 टेबल आप याद कर लो, पहले 1 to 10 याद करो, उसके बाद आगे का आप याद करो। टेबल जब तक याद नहीं करोगे, आप डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करना आपके लिए मुश्किल रहेगा थोड़ा। ठीक है, पहले टेबल लर्न कर लो आप। चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, डिवाइडिंग अ 2 डिजिट नंबर बाय अ सिंगल डिजिट नंबर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको कि हम 2 डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट से डिवाइड करेंगे। देखते हैं कैसे, मतलब 2 अंकों वाले नंबर को 1 अंक वाले नंबर से डिवाइड करना है। यहाँ पे देखो क्या है, 4 फार्मर्स टुगेदर बॉट 84 सैक ऑफ मैन्योर एंड वंडर्ड हाउ टू डिवाइड देम इक्वली अमॉन्ग देमसेल्व्स। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 4 किसान 84, मतलब कि 84 बोरी लाए खाद की, मैन्योर की, जो नहीं खाद डालते हैं खेत ये सब में, उसकी 84 बोरी लाए, और वो अब ये सोच रहे हैं कि इसको आपस में कैसे बराबर बांटें। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 फार्मर सजेस्टेड द फॉलोइंग मेथड। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक किसान ने ये तरीका बताया आपस में बांटने का, बोरी को इक्वल, मतलब कि बराबर बांटने का। तो उसने देखो क्या बोला कि पहले हम एक काम करते हैं, स्टेप 1 में क्या बोल रहा है, ईच फार्मर गेट 10 सैक्स। पहले क्या बोल रहा है कि हम हर एक किसान को 10 बोरी दे देते हैं। तो कितने किसान है, 4 किसान है, तो 4 किसान को जब हम 10-10 बोरी देंगे, देखो 1 2 3 4, 10-10 बोरी देंगे, कितना हो जाएगा, देखो 10 को 4 बार देखो जोड़ के आ जाएगा, देखो 10 20 30 40, मतलब हर किसान को जब 10 बोरी देंगे 40 बोरी हो जाएगी। तो हमारा 40 यहाँ पे आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 40, मतलब कि जब हम 4 किसान को 10 बोरी देंगे, हमें कितनी बोरी मिलेगी, 40 बोरी, और हमारे पास टोटल कितनी बोरी है, 84 बोरी है। ठीक है, तो मतलब हम क्या करेंगे, अब 84 को 40 से हम माइनस कर देंगे, तो हमें कितना मिलेगा, देखो 84 से जब हम 40 को माइनस करेंगे कितना मिलेगा, 4 में से 0 गया क्या, 4 ही आएगा आपका। 8 में से 4 गया क्या मिलेगा, देखो 8 उंगलियां निकालो, देखो ये 4 उंगली है और ये 4 उंगली, 8 उंगली है। अब इसमें से 4 उंगली कम कर दो, देखो ये 4 कम कर दिए, कितना मिला, 4। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4। मतलब 10-10 बोरी हर एक किसान को देने के बाद भी 44 बोरी बच जाती है। तो अब हमें इसे भी बांटना पड़ेगा। तो देखो अब किसान क्या बोल रहा है, जो वो किसान था वो बोल रहा है कि हमें क्या करना है, वापस इस 44 बोरी में से वापस हर एक किसान को हम 10-10 बोरी देते हैं। तो क्या बोला, फ्रॉम द रिमेनिंग 44 सैक्स ईच फार्मर्स गेट्स 10 सैक्स मोर। अब देखो क्या बोल रहे हो किसान कि ये 44 बोरी में से वापस हम 10-10 बोरी हर एक किसान को देते हैं। तो देखो वापस चारों किसान को 10 बोरी दी गई, एक किसान को 10, दूसरे को 10, तीसरे को 10, चौथे को 10। तो हमें कितना मिल जाएगा, 10-10 बोरी 4 किसान को देंगे, तो देखो 10 20 30 40, मतलब 4 किसान को 10-10 बोरी देने के बाद हमें 40 होगी 40 बोरी। ठीक है,
तो हर एक किसान को 40 बोरी हर एक किसान को 10-10 बोरी देने के बाद वापस 40 बोरी दिया हमने। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कितनी बोरी बची थी, 44। तो हम 44 में से 40 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ पे आप करो, 44 में से हम 40 को जब माइनस करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, 4 में से 0 जाएगा, कितना रहेगा 4, और 4 में से 4, 4 उंगलियां निकालो आप, इसमें से 4 उंगली कम करो, 1 2 3 4, कितनी उंगली बची, एक भी नहीं, मतलब 0। मतलब कि जो 44 बोरी बची थी उसमें से हर एक किसान को 10-10 बोरी देने के बाद वापस 4 बोरी बच गई। अब देखो किसान क्या बोल रहा है, अब हम इसे वापस 4 किसानों में एक एक बोरी करके बांट देते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ऑफ द रिमेनिंग 4 सैक्स ईच फार्मर इज गिवन 1 सैक। मतलब वो किसान क्या बोल रहा है कि अब इसमें से हम क्या करेंगे, हर एक किसान को एक एक बोरी वापस देंगे। तो कितने किसान है, देखो 4 किसान है, तो 1 2 3 4। जब 4 बोरी हम 4 किसान में बांटेंगे तो हमारी कितनी टोटल बोरी होगी, 4। अब कितनी बोरी बचेगी, देखो अब 4 बोरी दे दिया है, हमारे 4 बचे में से तो 4 माइनस 4, 4 में से 1 2 3 4 कम कर दो, क्या बचा, कुछ भी नहीं, 0। मतलब कि हर एक किसान में बोरियां बांट दी गई है। पहले कितनी बोरी हमने बांटा, 84 में से 10-10 बोरी, तो हुई थी 40 बोरी। उसके बाद वापस हमने कितनी बोरी बांटा, वापस 10-10 बोरी, वापस हुई 40 बोरी। कितनी होगी, 40 कितना हो जाएगा, 40 + 40 कितना हो जाएगा, 80 होता है ना, ठीक है। तो उसके बाद 4 बोरी बचती है आखिरी में, तो 4 बोरी हमने 4 किसानों में बांट दिया, तो 80 में 4 और मिला दो, कितना आ जाएगा, 84, मतलब 84। तो देखो यहाँ पे आपको वही बताया है, क्या बोला आपको, देयरफॉर ईच फार्मर गेट्स अ शेयर ऑफ 10 + 10 + 1 = 21 सैक्स। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम हर एक किसान को यहाँ पे 10 बोरी, यहाँ पे 10 बोरी, यहाँ पे 1 बोरी दिया तो कितना हो जाएगा मिला के, एक किसान को यहाँ पे 10 बोरी मिली है, और उसके बाद यहाँ पे 10 बोरी मिली है, इसके बाद यहाँ पे 1, तो मिलाकर कितना हो जाएगा, 10 + 10 क्या होता है, आपके पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये वापस आपको मिले तो कितने होंगे, 20 रुपये, मतलब 10 + 10 होता है 20, उसमें 1 मिला दो, कितना हो जाएगा 21। मतलब कि हर एक किसान को 21 बोरी मिली, ठीक है, खाद की 21 बोरी मिली। ये हो गया एक तरीका। ये वाले किसान का तरीका तो बहुत लंबा था, ऐसे आप करने जाओगे ना बहुत टाइम लगेगा। अब देखते हैं दूसरे किसान का तरीका क्या है। हम इन लोग का पहले तरीका देख लेंगे, फिर एकदम आसान वाला तरीका आखिरी में देखेंगे, ओके, जो आपको हमेशा करना है, ये सब वाले तरीके नहीं करने हैं, ओके, बहुत टाइम लगेगा इसमें। अब देखो दूसरा किसान क्या बोल रहा है, अनदर फार्मर सजेस्टेड अनदर मेथड, मतलब कि किसान दूसरा तरीका बता रहे हैं। क्या है देखो, पहले वो किसान बोल रहा है हम क्या करेंगे, 84 जो बोरी है हमारे पास, ये 84 जो बोरी है इसे हम क्या करेंगे, इसमें से 20-20 हर एक किसान को देंगे। तो देखो जब 84 बोरी में से हर किसान को 20-20 बोरी दी जाएगी, 4 किसान को, तो कितनी बोरी हो जाएगी टोटल, देखो एक किसान को 20 बोरी दिए, दूसरे को 20, तीसरे को 20, चौथे को 20। तो जब हम 20 बोरी 4 किसान को देंगे तो कितनी होगी, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली 20 है, कितनी बार 20 है, 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, 4 किसान को 20 बोरी मिली है तो 4 × 20 कर देंगे, क्या मिलेगा हमें, देखो पहले देखो 4 0 0 और 4 2 8, मतलब क्या हो गया, टोटल बोरी हमने कितनी दी है, 80। चारों किसानों की बोरी मिला के 80 होगी। अब हमारे पास बचती कितनी बोरी है, 84 बोरी थी ना, तो उसमें से हमने 80 बोरी दे दिया है, चारों किसानों को मिला के 80 बोरी दे दिया है, तो हमारी 4 बोरी और बचेगी। देखो 84 में से अब अगर आप 80 निकाल दोगे, कितना बोला, कितना बचा, 4। तो यहाँ पे देखो 84 - 80 कर दिया, हमारे पास बची 4। अब ये 4 बोरी को हमें 4 किसानों में वापस बांट देना है, तो हर एक किसान को कितने कितने बोरी देंगे, एक एक। तो देखो ये किसान क्या बोल रहा है, ऑफ द रिमेनिंग 4 सैक ईच फार्मर इज गिवन 1 सैक। मतलब क्या बोल रहा है ये किसान कि अब 4 बोरी बची है तो हर एक किसान को वापस एक बोरी देते हैं। तो देखो 1 2 3 4, जब चारों किसानों को एक एक बोरी दिए, 4 हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो 4 बोरी बची हुई थी वो भी उन्हें दे दिया, अब एक भी नहीं बची है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारी बोरी इक्वल, मतलब कि बराबर सब में बट गई है। तो देखो इसके ये किसान के तरीके से हर एक किसान को कितनी बोरी मिलेगी, देयरफॉर ईच फार्मर गेट्स अ शेयर ऑफ 20 + 1। मतलब कि हर एक किसान को यहाँ पे हमने 20 बोरी दिया और यहाँ पे 1, तो 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। मतलब कि हर एक किसान को हमने 21 बोरी दिया। दोनों का देखो तरीका, मतलब दोनों के तरीके में किसानों को बराबर बोरी मिल रही है, 21 और 21, लेकिन दोनों का तरीका बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, छोटे तरीके से करेंगे। देखो ये हमारा छोटा वाला तरीका, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल शेयर्स कैन ऑल्सो बी मेड बाई कैरिंग आउट अ डिवीजन एज फॉलोज। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमारे किसान को बराबर बोरी बांट सकते हैं डिवीजन करके भी। इनके तरीके बहुत लंबे हैं, हम कैसे करेंगे, देखो हमारे पास कितनी बोरी है, 84 बोरी है, कितने किसानों में बांटनी है, 4 किसानों में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे 84 डिवाइडेड बाय
4। 84 बोरी को 4 किसानों में बांटनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जब ये आप डिवाइड करो ना, तो यहाँ पे देखो कितना है, ये कितना डिजिट नंबर है 1, तो आपको यहाँ पे पहला नंबर लेना है, आपको 1 ये पहला नंबर लेना है, क्या है यहाँ पे 8 है। और ये नंबर ना आपका हमेशा इस नंबर के बराबर या तो इससे बड़ा होगा तभी आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर इससे छोटा हुआ ना तो आप डिवाइड नहीं कर पाओगे, इसके बराबर या तो इससे बड़ा रहे। तो यहाँ पे 8 है आपका, तो आप देखो 4 के टेबल में 8 कब आता है, पढ़ के देखो, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। हमें जब टेबल पढ़ते टाइम ना एक और बात ध्यान में रखनी है, जब हम 4 का टेबल पढ़े ना, तो हमारा 4 का टेबल पढ़ते टाइम ये 8 के बराबर या तो इससे छोटा नंबर आए। अगर देखो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार क्या हो जाएगा 12, जो इससे बड़ा हो जाएगा वो हम नहीं कर सकते। इसके बराबर या तो इससे छोटा टेबल में हमें पढ़ना है नंबर। तो देखो 4 क्या होगा, 4 2 जार आपका क्या हो रहा है 8, ओके। तो अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। तो 8 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का साइन डालो। 8, आपके पास 8 रुपए हैं, आपके दोस्त ने 8 रुपए आपसे मांग लिए, कितने रुपए बचे, एक भी नहीं, मतलब 8 में से 8 जाएगा, 0 बचेगा। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है 4 है, तो ये 4 नीचे आएगा। अब 4 के देखो, अब 4 से हमें क्या करना है, 4 को डिवाइड करना है। तो 4 के टेबल में 4 कब आता है, पढ़ो देखो, 4 1 जार 4, 4 2 जार क्या होगा 8 जाएगा, मतलब 4 1 जार 4, मतलब हमें यहाँ पे क्या लिखना है 1, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4, यहाँ पे माइनस का साइन डालो, और देखो 4 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 4 उंगलियां निकालो, देखो 1 2 3 4, 4 उंगलियां कम कर दो इसमें से, 1 2 3 4, कितना बचा, कुछ भी नहीं, मतलब 0, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम 84 बोरी 4 किसानों में बराबर बांटेंगे तो कितनी बोरी हमें हर एक किसान को देनी पड़ेगी, 21, ठीक है। ये एकदम सिंपल तरीका है, ओके। ये जो दोनों तरीके जो किसान लोग ने बताए थे, ये बहुत ही हार्ड तरीका था, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ओके। इसमें देखो, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो रहता है ना, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और ये हमारा होता है डिवाइजर, ठीक है। और ये ऊपर जो हमारा नंबर आता है इसको हम बोलते हैं क्वोशंट, और जो नीचे हमारा ये बचता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, मतलब जो बचा हुआ है, ओके। ये आपको ये बात ध्यान रखना है, आगे आपको ये सब बताना भी पड़ेगा, ठीक है। अब चलो अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे देखो आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको है, द टीचर गेव रोहित, शोभा एंड माधवी 36 लिटिल बिंदीज टू स्टिक ऑन अ पीस ऑफ पेपर। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, जो टीचर है ना, उन्होंने क्या किया, रोहित को, शोभा को और माधवी को 36 बिंदीज दिए, मतलब कि 36 बिंदी दिए, जो उन्हें एक पेपर पे चिपकाने थे। अब देखो क्या आप आगे क्या बोल रहे हैं, शी आस्क्ड देम टू पुट एन इक्वल नंबर ऑफ बिंदीज इन ईच रो एंड देन टू काउंट हाउ मेनी रोज वर फॉर्म्ड। अब देखो टीचर ने और उनको क्या बोला कि आपको हर एक रो में बराबर बिंदी लगानी है, मतलब आपको ऐसा बांटना है कि हर एक रो में बराबर बिंदी आए। मतलब एक रो में अगर आपको 4 बिंदी आई है ना, तो दूसरे रो में भी 4 बिंदी आनी चाहिए, ऐसे आपको करना है। और कितने रो ऐसे बनेंगे वो आपको बताना है। जो हमने देखो यहाँ पे जो तरीका किया था ना, ये वाला, उस तरीके से ये वाला हमें करना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे करना है हमें। कितनी टीचर ने कितनी बिंदी दी है, 36 बिंदी। तो देखो रोहित वर्क, पहले रोहित ने देखो 36 बिंदी को कैसे बराबर हर एक रो में बांटा है वो देखते हैं। रोहित ने देखो एक रो में कितनी बिंदी लगाई है, देखो 1 2 3 4 5 6 बिंदी एक रो में लगाई है। तो अगर हमें ये जानना है ना कि अगर एक रो में रोहित ने 6 बिंदी लगाई है तो उसको कितने रो में कितने रो बनाने पड़ेंगे 36 बिंदी के लिए, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे 36 को कितनी बिंदी एक रो में है, 6 है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तब हमें मालूम पड़ेगा उसको कितने रो बनाने पड़ेंगे। तो देखो 6 के टेबल में 36 कब आता है, पढ़ के देखो, देखो 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30, 6 6 जार 36। देखो 6 6 जार 36 होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, तो 6 6 जार 36, तो 36 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0। देखो माइनस करते समय ना, अगर ऊपर और नीचे के नंबर सेम दे रहे हैं ना, तो आपका आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अब अगर एक रो में रोहित ने 6 बिंदी लगाई है तो उसको ऐसे 6 रो बनाने पड़ेंगे। तो देखो कितने रो बनाए रोहित ने, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, 6 रो बना दिया ना। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या बोला है, रोहित सेड आई स्टक 6 बिंदीज इन 1 रो सो आई गॉट 6 रोज। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, रोहित ने क्या कहा कि मैंने एक रो में 6 बिंदी लगाया, तो इसके लिए मुझे 6 रो में बिंदी लगानी पड़ी,
क्योंकि एक रो में 6 बिंदी है तो उसको ऐसे 6 रो बनाने पड़े। हमने यहाँ पे देखा कैसे हमें मिला। अब रोहित क्या बोला, इट मीन्स दैट 36 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6। अब रोहित क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये हुआ जब हम 36 को 6 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 6, जो हमने यहाँ पे देखा है। अब देखो आगे चलते हैं, शोभा ने क्या किया है देखो। अब शोभा देखो, पहले रो में शोभा ने कितनी बिंदी लगाई है, 1 2 3 4, 4 बिंदी लगाई है शोभा ने एक रो में। तो अब देखो अगर हमें जानना है तो उसको कितने रो बनाने पड़ेंगे 36 बिंदी के लिए, तो हमें क्या करना है, 36 को कितने रो, एक रो में कितनी बिंदी है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देना है। अब देखो 4 के टेबल में 36 कब आता है, पढ़ के देखो। देखो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार कितना होगा 16, 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, 4 7 जार 28, 4 8 जार 32, 4 9 जार 36। ठीक है, टेबल आपको याद रहना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बोला है ना। तो 4 9 जार 36, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर 9 लिखेंगे और यहाँ पे 36। देखो 6 6 ऊपर नीचे सेम नंबर है तो माइनस करते समय नीचे 0 आंसर आएगा। यहाँ पे 3 3 ऊपर नीचे सेम आंसर नंबर है तो माइनस करते समय हमारा 0 आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर शोभा ने एक रो में 4 बिंदी लगाई है तो उसको 36 बिंदियों के लिए 9 रो बनाने पड़ेंगे। तो देखो शोभा ने कितना रो बनाया है, 4 बिंदियों का। देखो आप अगर देखोगे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 रो बनाया है ना शोभा ने, जो हमें आंसर मिला था। तो अब देखो शोभा क्या बोली है, शोभा सेड आई पुट 4 बिंदीज इन 1 रो एंड 9 रोज वर फॉर्म्ड। अब शोभा क्या बोल रही है कि मैंने एक रो में 4 बिंदी लगाई है तो उसके लिए मुझे वैसे टोटल 9 रो बनाने पड़े। ठीक है, शोभा क्या बोल रही है, इट मीन्स 36 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 9। शोभा क्या बोल रही है, इसका मतलब ये हुआ 36 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9, क्योंकि 9 रो बनाए हैं उसने। ओके, अब देखो आगे माधवी ने कैसे किया वो देखते हैं। यहां पे क्या, माधवीज वर्क। माधवी ने क्या किया है, देखो माधवी ने एक रो में कितनी बिंदी लगाई है, गिनो 1 2 3 4 5। माधवी ने एक रो में 5 बिंदी लगाई है, तो हमें यह जानने के लिए उसको कितने रो बनाने पड़ेंगे, हम क्या करेंगे 36 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 के टेबल में 36 कब आता है, पढ़ के देखो। देखो 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 5 5 जार 25, 5 6 जार 30, 5 7 जार 35, 5 8 जार क्या हो रहा है 40, जो 36 से बड़ा हो रहा है। तो हमें क्या करना है, 5 7 जार 35 करना चाहिए। 5 के टेबल में 36 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, 5 7 जार 35 करेंगे। तो देखो 6 में से, तो हम इसको माइनस करते हैं अभी, 6 में से 5 गया क्या बचेगा, 6 उंगलियां निकालो, ये 5 और ये 1 6, इसमें से 5 उंगली कम कर दो, ये 5 उंगली कम कर दिया, कितनी बची 1। तो मतलब हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे 1। और देखो 3 में से 3 माइनस होगा क्या आएगा, जब ऊपर नीचे सेम नंबर थे तो आंसर है 0। इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहां पे देखो हमारा रिमाइंडर बच रहा है 1 को हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1 इससे छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि माधवी अगर एक रो में 5 बिंदी लगा रही है तो उसको 7 रो बनाने पड़ेंगे और आखिरी में एक बिंदी एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, तब जाके उसका होगा 36 बिंदी कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि हमारा देखो बाकी सब में देखो नीचे 0 0 आया था फाइनल आंसर, मतलब कि उसको 6 रो बनाने थे और यहाँ पे 9 रो बनाने थे, लेकिन यहाँ पे 7 रो बनाने के बाद भी देखो आंसर में नीचे क्या आ रहा है, रिमाइंडर में 1 आ रहा है, तो मतलब एक बिंदी एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। तो देखो कैसा हो जाएगा, उसने देखो पहले 7 रो बनाया है 5 बिंदियों का, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 रो बनाए हैं उसने 5 5 बिंदियों के, आखिरी में एक बिंदी भी लगाई है, तब जाके उसका हुआ। देखो माधवी क्या बोल रही है, माधवी सेड आई पुट 5 बिंदीज इन 1 रो एंड 7 फुल रोज वर फॉर्म्ड एंड 1 बिंदी रिमेन्ड। तो देखो माधवी क्या बोल रही है, माधवी बोल रही है कि मैंने हर एक रो में कितनी बिंदी लगाई, 5 बिंदी लगाई, तो मुझे जब मैंने 7 रो बनाया ना तो 35 बिंदी हुई, एक बिंदी बच गई आखिरी में 36 बिंदी होने के लिए, तो मैंने एक को आखिरी में लगा दिया। ओके, अब ये हो गया, ये माधवी का हो गया। अब हम चलते हैं आगे, देखो यहाँ पे क्या बोले, नाउ यू ट्राई टू फॉर्म रोज ऑफ 8 बिंदीज ईच यूजिंग 36 बिंदी। अब देखो यहाँ पे क्या बोले, आप एक काम करो, आप हर एक रो में 8 बिंदी लगाओ 36 बिंदी का इस्तेमाल करते हुए। तो देखो आप कैसे लगा पाओगे, अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हमें करने बोला गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले कितनी बिंदी है 36 बिंदी, एक रो में कितनी बिंदी आ रही है 8, तो हम यहाँ पे पहले 8 बिंदी लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक रो में 8 बिंदी है। तो मतलब अगर हमें
36 बिंदी कंप्लीट करने के लिए कितने रो बनाने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे 8 से इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो 8 के टेबल में 36 आता है क्या, पढ़ के देखो, पढ़ो चलो। देखो 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24, 8 4 जार 32, 8 5 जार 40 हो रहा है। देखो 8 5 जार 40 हो रहा है, जो 36 से बड़ा हो रहा है, तो हमें इससे बड़ा नहीं नंबर चाहिए, इसके बराबर या तो इससे छोटा डिवाइड करने के लिए। तो 8 4 जार क्या हो रहा है 32, ओके 32। अब 6 में से 2 गए, कितना बचेगा, देखो 5 उंगलियां निकालो, एक उंगली और, 6 हो गई है। इसमें से हमें क्या करना है 2 माइनस करना है, तो 2 उंगली इसमें से कम कर दो, 1 2, कितनी उंगली बची 4, मतलब आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4। यहाँ पे माइनस का साइन डाल दो। अब देखो ऊपर 3 नीचे 3, ऊपर नीचे सेम नंबर, तो माइनस करिए, हमारा आंसर क्या आएगा 0। अब देखो ये 4 है, इससे छोटा है, मतलब हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें 8 बिंदियों के 4 रो बनाने पड़ेंगे, उसके बाद 4 बिंदी बच जाएगी, जो हमें आखिरी में 4 बिंदी बना देना है, जैसे यहाँ पे माधवी ने किया था। तो देखो ये हमारा पहला रो हुआ। वापिस एक और रो बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरा हुआ, एक और रो बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 रो हो गए। देखो 1 2 3, कितने रो बनाने हैं 4 बनाने हैं, तो एक और रो बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 4 रो हो गए। 4 रो बनाने के बाद हमारा देखो 4 बिंदी बच जाती है, तो 4 बिंदी नीचे बना देना है, 1 2 3 4। तो टोटल कितनी बिंदीज हो गई, देखो यहाँ पे 36। इस तरीके से आपको करना था। तो देखो ये हमारा यहाँ पे हो गया है। यहाँ तक हम पार्ट 1 में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना, ये मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगा, ठीक है। यहाँ से लेके ये जो आपको एक्सरसाइज है, ये और ये एक्सरसाइज और ये वाली एक्सरसाइज, ये टोटल जो है पार्ट 2 में आपको सारी मिल जाएगी, ठीक है। तो पार्ट 2 आप जरूर देखना। और पार्ट 2 का जो लिंक है ना, आपको कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे पार्ट 2 करके दिया है, मैंने कमेंट करके रखा है, वहां से आप देख सकते हो पार्ट 2 पे क्लिक करके, जो या आगे का है। अगर वहां नहीं मिली ना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां से आप पार्ट 2 देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लो और इसकी प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।